हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी और मुझे इस पॉश के लिए निकालना था। सुबह सुबह का टाइम था और आज बहुत ही मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम था और यहाँ पे मैं डब्बे से निकाल रही हूँ चिप्स, जो फ्राई करके रखा हुआ था। कल के ब्लॉग्स में मैं आप लोगों से दिखाई थी कि फ्राई हो रहा था इवनिंग टाइम में, तो वहीं मैं स्पॉश को दे रही हूँ क्योंकि उसको सुबह सुबह थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मैं उसको देती ही हूँ। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ ब्रेड सुबह सुबह, और चाय बन रही है। और ब्रेड मीना अभी बना रही है चाय और मैं बना रही हूँ, मैं सेक रही हूँ ब्रेड, क्योंकि आज सबको यही खाने का मन हुआ था। और आज चना नहीं शो किया गया था, वो शो हो जाता है तो भून के या फिर ऐसे खा लो, कच्चा खा लो। लेकिन आज बस चाय बन रही है और ब्रेड। मम्मी यहाँ पे आई हैं, मम्मी कुछ बनाने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारी, मतलब हाफ़ ब्रेड से ना वो तो सारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी चाय में डलती है तुलसी पत्ते, या मिल्क वाली चाय हो उसमें भी तुलसी पत्ता हमारे घर में डलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीना ने अभी डाला। मम्मी वॉश करके रख देती हैं फ्रिज में। जब भी चाय बनती है, आप अगर कोई भी काढ़ा बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं तुलसी के पत्ते, लेकिन हमारे घर में मिल्क वाली चाय में भी तुलसी के पत्ते डलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी डाल के देखना। और बस सारे ब्रेड सेक कर और मैं एक एक करके निकालते जा रही हूँ। यहाँ पे पापा के लिए चाय निकल रही है, क्योंकि इसमें चीनी अभी नहीं डाला गया है, तो बिना चीनी का उनको निकाला जा रहा है। और शुगर फ्री जो टैबलेट होता है वो डाला जाएगा। तो बस उनके लिए निकालने के बाद और फिर अभी थोड़ा सा और खोलेगा। यहाँ चाय बन चुकी है और मैं यहाँ पे, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं यहाँ से चली गई थी। ब्रेड सेकते सेकती ना मैं चली गई यहाँ से। उसके बाद मीना ही ब्रेड सेक रही है और चाय भी बन चुका है। पापा वाली जो चाय है उसको हम ढक के रख दिए, क्योंकि पापा अभी बाहर है। इसके बाद जो मैं वीडियो ऐड करी हूँ, जो मैं रिव्यू ऐड करी हूँ, ये पहले का है, 4-5 दिन पहले का है। तो मैंने ये वीडियो छोटा हो रहा था तो मैंने इसमें ऐड कर लिया। बाकी ये वीडियो जो है, ये ब्लॉग जो है 2 दिन का है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रही हूँ वाव की स्किन साइंस कोकोनट सुपर रिच फेशियल टोनर के बारे में। और आपके पास समर सीजन में एक टोनर जरूर होना चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे। और इसमें इसके बारे में मैं बता दूं, पैकेजिंग आप देख सकते हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे वाव के जितने प्रोडक्ट होते हैं सबकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। और यहाँ पे ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन टोन करता है। और इसमें है कोकोनट वाटर, कुकुम्बर फ्रूट वाटर, ग्रीन टी एंड विच हेजल एक्स्ट्राज। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल कोकोनट वाटर की बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और मैं जब भी इसको, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, कम से कम मैं 10 या 15 डेज से, हाँ मैं इतने दिनों से यूज कर रही हूँ और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और इसमें पैराबेन, सल्फेट एंड सिलिकॉन बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 200 ml है। और ये आप देख सकते हो, मैंने इसके पहले भी ब्लॉग्स में भी आप लोग को दिखाया है ये यूज करते हुए। एंड उसके बाद इसकी जो सेल्फ लाइफ की बात करूँ, सेल्फ लाइफ 1 ईयर्स की है। प्राइस है 349। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये इंटरेस्टेड है परचेज करने में तो आप उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं वाव के साइट से। मैं वाव के साइट का लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट बात मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको किसी भी वाव के प्रोडक्ट पे आपको दिया रहेगा एक QR कोड। तो यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, जिसको अगर आप करते हैं स्कैन तो आपके ये जो प्रोडक्ट है रियल है फेक है इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप चाहे तो QR कोड को स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं अगर आप परचेज करते हैं तो इसके बारे में, इसकी बेनिफिट्स क्या है ये मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको यूज कब करना है। कभी भी आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। और स्किन टोनर जो होता है बिल्कुल हमें पास से बिल्कुल यूज नहीं करना होता है। जैसे ये सबसे खास बात है, नहीं स्प्रे में दिया हुआ है और स्प्रे करने में बहुत ही इजी हो जाता है। हम अपने फेस पे जब हम टोनर लगाते हैं तो हमें कभी भी पास से कभी स्किन टोनर नहीं लगाना चाहिए, इतनी दूर से आप लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ से लगा रही हूँ,
ठीक है, मैंने लगा लिया और मैं इसको अपने स्किन में सूखने दूंगी। बिल्कुल ऐसे ऐसे कर लेना है और इसको अपने स्किन पे सूखने देना है। बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है, जैसे कोकोनट वाटर की स्मेल होती है, खुशबू होती है, उस टाइप से इसकी खुशबू है। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है कोकोनट वाटर की खुशबू। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। आपकी स्किन अगर डल हो रही है तो आप इसको लगाओ, आपको काफी ज्यादा असर दिखेगा। एंड अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, आपको इसमें मेन इंग्रेडिएंट दिया हुआ है कोकोनट। कोकोनट हमारी स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और बहुत ही ज्यादा हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसके लिए कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ कि आपको इस टोनर को लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स होगा। ये स्किन टोनर आप मेकअप करने से पहले लगा सकते हैं। जब भी आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप इस स्किन टोनर को लगा सकते हैं। और ये अगर आप समर सीजन में एक अच्छा स्किन टोनर ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। फेस वॉश करने के बाद जब भी आप यूज़ करते हैं आपको बिल्कुल ड्राइनेस फील नहीं होगी, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि फेस वॉश करने के बाद स्किन ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी ड्राइनेस चली जाएगी। जैसा कि पता है इसमें पाया जाता है कोकोनट वाला ही ये स्किन टोनर है, तो ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है। एलोवेरा है और एलोवेरा आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ये ओपन पोर्स एंड स्किन टाइटनिंग में काम करता है। ओवरऑल ये स्किन टोनर आपके स्किन को रिपेयर भी करता है बहुत अच्छी तरीके से। मेकअप करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप को फिक्स कर देता है ये। इसको यूज़ करने से फेस रिफ्रेश कर देता है, बहुत ही आपको फ्रेश फील होगा। और सबसे बड़ी बात है ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप अगर कम रेट में ढूंढ रहे हैं स्किन टोनर तो बहुत ही अच्छा स्किन टोनर है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकते हैं। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं जस्ट अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह तो मैं बिल्कुल ही मतलब समझ लो ना कि बेहोश जैसी हो गई थी और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो गया। मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि बीपी लो होता है तो इस तरीके से होता है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना रही थी। 2 दिन कल बनाई थी मैं, और मुझे 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैं वैसे काम किए जा रही थी थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो रहा था। लेकिन रात में भी मैं खाना नहीं बनाई थी, बस आटा गूंद दी थी किचन में और चली आई थी रूम में। उसके बाद ब्लॉग एंड नहीं की, मैं वहीं तक छोड़ दी, मन नहीं हो रहा था। फिर आज सुबह मैं रात में सोई थी, छत पे सोई थी। उसके बाद जब नीचे आई मैं ब्रेड सेकी, सुबह आप देखे होंगे इस ब्लॉग में ही। ब्रेड सेकने के बाद फिर मैं मतलब लगा ना कि मैं सबके लिए निकाल दूँ, मैं नहीं निकाल पाई। चली आई रूम में बैठने के लिए, बैठने आई। मुझे अजीब फील हो रहा था। वैसे मैं सुबह के 5 बजे ही ना छत पे जब सोई थी, मम्मी से 5 बजे मम्मी जब योगा वगैरह कर रहे थे मम्मी पापा, उस टाइम में जाके मम्मी से बोली, मम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मतलब हो गया है। उस टाइप से मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ भी मैं खड़ी हो रही थी मुझे अंधेरा हो जा रहा था, चक्कर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं बैठ जाऊँ, ज़मीन पे वहीं बैठ जाऊँ, ऐसे लग रहा था मुझे। और अभी भी मेरी आँखों में स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद फिर मैं मिल्क ली, ब्रेड ली। उसके बाद मैं जाके ना ऐसे मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी। सब्ज़ी जब मैं काटी तो मेरी आंखें बंद हो जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं बस वहीं पे गिर जाऊंगी। काटी जा रही थी सब्ज़ी, मैं काट रही थी, आंख बंद करके काट रही थी। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं उसमें ख़राब काट रही हूँ, अच्छा काट रही हूँ। तोरी की सब्ज़ी काट रही थी। उसके बाद मेरे से जब नहीं कट रहा था, वो मैं काट रही थी आँख बंद करके, नहीं रहा था, फिर मैंने वहीं छोड़ छाड़ दिया। वहीं पर मैं फोल्डिंग में आंगन में लेट गई। मतलब उसके बाद मेरा इतना मतलब बुरा हाल हुआ ना, एकदम ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गई हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं। फिर मम्मी को भी समझ नहीं, फिर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद में मम्मी से बोली, मम्मी आप मेरा बीपी चेक कर दो एक बार, कि हो सकता है कि उससे भी, क्योंकि मेरे को घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, सांसें बहुत तेज़ की चल रही थी मुझे, और सांसें तेज़ चलने के साथ साथ मुझे अंधेरा हो जा रहा था। फिर जब बीपी चेक हुआ बहुत ज़्यादा लो था मेरा बीपी, और मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी क्या कंडीशन थी। आप सोच रहे हो मैं 2:30 बजे सुबह का बनाई थी थोड़ा सा, उसके बाद 2:30 बजे आज मैं बना रही हूँ, वो भी खुश होके नहीं बना रही हूँ। मैं सोची कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि इतना तो बोल ही ले रही हूँ मैं। और यहाँ अभी स्पॉज था, मम्मी पापा गए हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास से फिर मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे, नहीं थी दवाइयाँ लेके आनी है, कैप्सूल, आयरन की कैप्सूल्स वगैरह, वो सब लूँगी। यहाँ पे स्पर्श, पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बैठी थी, स्पर्श कलर मांगा, मैंने दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना इसने बुरा हाल कर दिया है, ये सारा इसने फैला के रखा है।
आप देख रहे हो पूरा कलर इसमें तोड़ ताड़ दिया है, रख दिया। गया अभी आंटी के पास, अपनी छोटी मम्मी के पास, वो फ़ोन पे बातें कर रही है। उनको उसका फ़ोन ले लेके भागता रहता है हमेशा। चलिए फिर अगर मेरी तबीयत ठीक रही ना तो इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर यही वाला ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी। या फिर मैं अगर कैमरे के सामने ना आऊँ तो मैं किसी और का शूट कर लूँगी, क्योंकि बैठे बैठे ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो ऐसे कर लूँगी। ठीक है, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये मॉर्निंग की सुबह के 4:30 के आसपास का क्लिप है और मैं सो के उठी थी और मैं ऊपर ही बैठी हुई थी 10 मिनट। तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लिप बना लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, चांद भी दिख रहा था और सुबह भी हो रही थी। यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और दूसरे दिन सुबह का टाइम था, थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा था और तो मैं चली आई थी बनाने के लिए। और यहाँ पे कटहल को मैं भून रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद, क्योंकि कटहल भूनो फ्राई करो तब भी उसकी सब्ज़ी टेस्टी भी बनती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ही भून रही थी। तो मैं सच बताऊँ, मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी बनाना पड़ रहा था क्योंकि ससुराल है। और यहाँ पे मैं जो भी थे ना उसको मैं एक साइड में दूसरे साइड में शिफ्ट कर दी हूँ, क्योंकि मैं सोची प्रेशर कुकर में मैं फटाफट प्याज को मैं वो कर लेती हूँ, सॉफ्ट कर लेती हूँ, इससे जल्दी बन जाएगा। यहाँ देखिए जो कटहल है वो भून चुका है। इधर मैं प्याज मिर्च वगैरह जो भी मसाले हैं वो मैं रेडी कर ले रही हूँ। उस प्रेशर कुकर में भून लूँगी, टमाटर नहीं डालूँगी, सारे मसाले डाल के भून लूँगी। देन मैं जल्दी से फटाफट ये सब्ज़ी बन जाएगी। मीना भी लगी है काम करने में और वो आटा गूंद के अभी रोटी बना रही थी। मैं सोची कि चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ और दाल चावल तो भी बनाना ही बनाना है। और मम्मी भी आई थी अभी किचन में, तो किचन में मम्मी भी थोड़ी बहुत तो हेल्प करती ही रहती हैं, हमेशा हेल्प करती हैं, आप लोग देखते होंगे। यहाँ पे आप मेरे फेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक से नहीं लग रही थी और चक्कर भी तो आ ही रहे थे मुझे। स्पर्श यहाँ पे था, स्पर्श के पीछे भी भागना पड़ता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करता रहता है। यहाँ पे मीना निकाल रही है पानी फ़िल्टर से पीने के लिए और यहाँ पे पापा थे। यहाँ देखिए मुझे चक्कर भी आ गया था, अचानक से चक्कर आते थे, ऐसा लग रहा है ना कि मैं गिर जाऊँगी। यहाँ मम्मी आ रही है किचन में, तो बस मैं मतलब टेस्टी वाली सब्ज़ी नहीं बनाने की कोशिश कर रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि किचन में बनाऊँ और भागो। यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। जो प्याज था बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। वहीं बेसिक मसाले जो डालना था, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालने के बाद भून लूँगी। कटहल को भी डाल दे रही हूँ और कटहल डालने के बाद मैं 3-4 सीटी आराम से लगा दूँगी, अच्छे से पक जाएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कटहल है वो तो भुन ही चुका है। और बस इसके बाद मैं निकल गई थी किचन से, मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ दवाई, और दवाई खाना ज़रूरी होता है, सुबह का ही टाइम था और ये डॉक्टर ने जो मुझे लिखा है वही सब दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। और इस टाइम पे बस दवाइयाँ खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी 11:30 हो रहे हैं। मेरा ब्रेकफास्ट आज 9:30 में मैंने कर लिया था। अभी जस्ट मैं दवाई खाई, नहा ली थी मैं 10 बजे और उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर क्योंकि कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं थक जा रही हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और बस आज थोड़ा सा मौसम ऐसा है, बादल सा बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, मतलब बारिश का तो दिखा रहा था। मैं 3 दिन से बारिश का देख रही थी कि बारिश होगी, लेकिन कल संडे है ना, संडे से कंटिन्यू बारिश दिखा रही है। और आज है सैटरडे। वैसे मम्मी तो बोलती है कि सैटरडे को खाना मतलब नहा लेने के बाद ही खाना होता है, लेकिन मैंने आज पहले ही खा लिया। मतलब बहुत वीकनेस सी मुझे फील हो रही है और पता नहीं, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है कि मतलब नहीं होता है कि एकदम मैं ठीक हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ ठीक होके, वो नहीं लग रहा है। एकदम थकी सी लग रही हूँ, भारी सा मतलब
आँखें भारी सी लग रही है और बोलने का मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है बस मैं लेटी रहूँ। और आँखों में मेरी स्वेलिंग भी है, आप देख सकते हो। तो पता नहीं कहाँ तक मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी, नहीं पता है मुझे, लेकिन जितना कर रही हूँ ठीक है। और बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे मैं आ गई थी हॉस्पिटल में और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा था। काफ़ी देर पहले से हम 1 घंटे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी। हम साइड में जहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिधर जगह थी उधर हम जाके और यहाँ पे मम्मी और मैं बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे को ना एकदम मतलब खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था, बैठने का ही मन कर रहा था। जहाँ मुझे जगह मिला वहाँ मैं बैठ गई। मास्क वगैरह सब कुछ हम लगा के आए थे, सैनिटाइज़र मैं लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी। और यहाँ पे मम्मी भी अपने फेस पे पूरे कवर की हुई हैं फेस को वो अपने दुपट्टे से। और यहाँ पे देखिए मतलब वो बहुत ही बुरा हाल है बाहर का, समझ लो। तो मतलब सब लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए। और मैं उतने दिनों 3-3.5 महीने बाद मैं घर से अभी निकली हूँ, आज निकली हूँ। यहाँ देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और बस हमें फटाफट, हम दोपहर के टाइम निकले थे ना, 1:30 बज रहा था, 2 बज रहा था। और हम शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पापा आ रहे हैं। तो जहाँ पे भीड़ भाड़ कम थी वहाँ हम आगे बैठे हुए थे, जहाँ भीड़ थी हम नहीं बैठे हुए थे कि जब हमारा नंबर आएगा तब हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं खा रही थी खीरा, आने के बाद नहाई थी, क्योंकि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है सब कुछ चेंज वेंज करो। चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।